नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया दोस्तों? तो शुभम गिल को नामित किया गया है। ठीक है। भारत के युवा क्रिकेटर शुभम गिल को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राज्य आइकॉन के रूप में नामित किया है। पिछले साल अक्टूबर में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया था। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम जैसे दिग्गज नेशनल आइकॉन रह चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो क्या है रैंक दोस्तों? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 50वीं रैंक है। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के तहत दुनिया के देशों की पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है। ठीक है। इस रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में एक पायदान नीचे गिरकर 50वीं हो गई है। यानी कि पिछले साल जो है इसका दोस्तों रैंकिंग क्या था? 84वीं रहा होगा। ठीक है। इस रैंकिंग में 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देश बनकर उभरे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो DBS बैंक के साथ समझौता किया है। अब देखिए इसका डिटेल, निवेश और धोखाधड़ी वाली योजनाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण IEPFA ने DBS बैंक के साथ एक समझौता किया है। MOU के अनुसार बैंक अपने विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुरक्षा संदेश प्रसारित करके IEPFA के निवेशक जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाएगी। IEPFA की स्थापना साल 2016 में हो गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो कहाँ की गई है? उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का डिटेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खबरों में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व। अब देखिए इस क्वेश्चन का डिटेल, मेलघाट टाइगर रिजर्व के सेमाडोह में कुलामामा बॉल टूर्नामेंट 2024 स्थानीय युवाओं की भागीदारी के साथ बाघ और वन संरक्षण को बढ़ावा देता है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को 1967 में स्थापित किया और 1974 में बाघ रिजर्व घोषित किया गया और राज्य में यह पहला टाइगर रिजर्व अमरावती जिले में स्थित है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जंगलों और प्रमुख नदियों की विशेषता के कारण यह वन्य जीवों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह टूर्नामेंट इस प्राचीन परिदृश्य और इसके निवासियों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सेमिनसाई उत्सव किस देश से संबंधित है? तो सेमिनसाई उत्सव जो है जापान से संबंधित है। अब देखिए इस क्वेश्चन का डिटेल, जापानी संस्कृति में गहराई से रचे बसे सेमिनसाई उत्सव ने हाल ही में अपनी सहस्राब्दी लंबी विरासत का अंतिम उत्सव मनाया। चंद्र नव वर्ष के 7वें दिन होने वाले इस प्राचीन परंपरा में लड़के ने
लकड़ी के नबीजों पर सैकड़ों पुरुषों के बीच उग्र नग्न कुश्ती का प्रदर्शन किया जाता था। परंपरा और आध्यात्मिकता का एक मनोरम दृश्य इस त्योहार ने जापान के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो हम्पी महोत्सव को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। इसका देखिए डिटेल। हम्पी महोत्सव या विजय उत्सव कर्नाटक के सबसे अद्भुत त्योहारों में से एक है। हम्पी महोत्सव या विजय उत्सव कर्नाटक के सबसे अद्भुत त्योहारों में से एक है। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जो विजयनगर शासनकाल के समय से मनाया जाता है। यह एक रंगीन सांस्कृतिक उत्सव है जो गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य के लोकाचार और भव्यता का अनुकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला यह त्योहार 2 से 3 दिनों तक बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो मणिपुर का है। ठीक है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो मणिपुर के है। अब देखिए इस क्वेश्चन की डिटेल। बिंबावती देवी भारत के मशहूर मणिपुरी नर्तक गुरु बिपिन सिंह और गुरु कलावती देवी की पुत्री है। इन्होंने मणिपुरी नृत्य में प्रसिद्धि के अलावा संगीत वादक यंत्र पुग, मणिपुरी मृदंग और झांग टा मणिपुरी मार्शल आर्ट में भी निपुणता हासिल किया है। मणिपुरी नृत्य को आगे ले जाने में बिंबावती देवी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। अब देखिए इस क्वेश्चन का डिटेल जो है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य है, कर्नाटक संगीत से संबंधित है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन है दोस्तों? तो भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरल। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। मोहिनीअट्टम केरल। ओडिसी है उड़ीसा का। सतारिया है असम का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। बराबर गुफाएं भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं जो ज़्यादातर मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। बराबर गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ियों में है। इन गुफाओं का निर्माण अशोक और उनके पुत्र दशरथ के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो लोसर को। ठीक है, लोसर तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है नया वर्ष। तिब्बत के बुद्धत्व लोग जो है इसे काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। तिब्बत के अलावा ये त्यौहार नेपाल, भूटान और भारत के अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में भी मनाया जाता है। मयंको त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मुरंग त्यौहार भी अरुणाचल प्रदेश में अपनी जनजाति द्वारा जनवरी माह में मनाया जाता है। इस दिन काजी नाम का एक विशेष व्यंजन भी घरों में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1564 में गढ़ कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? तो रानी दुर्गावती का मृत्यु हो गया था। 1564 ईस्वी में गढ़ कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? तो रानी दुर्गावती का मृत्यु हो गई थी। रानी दुर्गावती मांडवी 5 अक्टूबर 1524, 5 जून 1564, 1550 से 1564 ईस्वी तक गोंडवाना की शासक रानी थी। रानी दुर्गावती की उपलब्धियों ने साहस और संरक्षण की उनकी पैतृक परंपरा की महिमा और
महिमा को और बढ़ा दिया। वह 1564 ईस्वी में गाड़ा कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए मर गई। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस तरह की वीडियो बना सके।